एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि आपका टेक्स्ट बुक है ना। और आपको बताया कि आपकी DSSB की कुछ वैकेंसीज हैं जिनके के रिगार्डिंग आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं कि मैम जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कौन सी जगह पर हमारी जॉब लगेगी, कौन कौन सी इसमें आपकी जॉब है, फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है, कब तक हम लोग फॉर्म की फीस जो है वो हम लोग सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म की फीस कितनी रहने वाली है, क्या इसमें इंटरव्यू होगा तो उसके मार्क्स एड ऑन होंगे या नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। तो एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। बात करने वाले DSSB 2025 की आपकी कुछ वैकेंसीज जो कि कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन आया था, मैंने ही कवर किया था। बोला गया है अगर मैं बात करूं कि ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट तो आपका 26 अगस्त, आज 25 है, इस टाइम पर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूं। कल से यानी कि 26 अगस्त से फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट आपकी 24 सितंबर 2025 रहेगी। उसके बाद है लास्ट डेट जो फीस के लिए है वो भी 24 सितंबर रहेगी। आवाज शायद से थोड़ी ज्यादा आ रही है, ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। बोला गया है एग्जाम डेट वो भी बताया नहीं, एडमिट कार्ड ये सारा सब कुछ आपका है। मेन जो चीजें हैं मैम, फीस कितनी रहेगी, 100 रुपए रहेंगी अगर आप जनरल OBC EWS से हैं, या फिर अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ST से हैं, PH से हैं, या फिर अगर आप वुमेन यानी कि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई भी फीस इसमें नहीं रहेगी। फीस का जो ऑनलाइन मोड है आपको पता है कि आपका डेबिट इंटर बैंकिंग इन सब के थ्रू आप लोग अपनी फॉर्म की जो फीस है वो पे कर सकते हैं। वो जो बच्चे रेगुलर बेसिस पर अपना खुद से फॉर्म भरते हैं उनको पता होता है, या फिर अगर आप साइबर कैफे से फिल कराते हैं तो वो कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मेन जो है कि मैम हमारी जो वैकेंसीज हैं वो किस किस तरीके से हैं, तो इसमें देखिए अगर मैं बात करूं कोर्ट अटेंडेंट की तो आपकी 295 वैकेंसीज हैं। अगर बात की जाए कोर्ट अटेंडेंट SS मतलब स्वीपर तो आपकी 22 है। कोर्ट अटेंडेंट L मतलब लाइब्रेरियन आपका 1 रहेगा। रूम अटेंडेंट आपका 13 रहेगा। सिक्योरिटी अटेंडेंट आपकी 3 वैकेंसीज रहेंगी। अगर बात करें कि मैम हमारी जॉब लोकेशन क्या कुछ है तो दिल्ली हाई कोर्ट में आपकी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन यानी कि आपने 10वीं क्लास कर रखी हो और एन इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपने किसी एक आपने किसी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं पास कर रखी हो और होल्ड एन ITI पास, या फिर आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट हो जिसको कि आप लोग डिप्लोमा बोल देते हैं। आगे चलते हैं। मिनिमम अगर मैं एज की बात करूं तो 18 साल, मैक्सिमम एज इसके लिए आपकी 27 वर्ष रहने वाली है। DSSB प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट पोजीशन एज पर देयर रेगुलेशन। आपका एज रिलैक्सेशन भी रहेगा जो आपका नॉर्मली है कि OBC का 3 साल एंड SC ST का 5 साल वो आपका सेम रहेगा। बोला गया है अगर मैं बात करूं कि मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि जो 334 पोस्ट हैं इसके लिए आपका किस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, तो उसमें आपका CBT एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा और उसके बाद जाकर के आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो लगेगी। अब बात आती है मैम CBT एग्जाम है यानी कि हमारा एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, तो उसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे तो फटाफट से देख लेते हैं। इसमें आपका टोटल MCQ 100 रहेंगे। टोटल कितने मार्क्स है, 100 मार्क्स का ही आपका यहाँ से एग्जाम यानी कि पेपर रहने वाला है। उसके बाद टाइम की बात की जाए तो 150 मिनट का समय रहेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इसमें आपका इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगा। रीजनिंग नहीं, आपका GK आएगा। बोला गया हिंदी आपकी 25 नंबर की है, मैं साइड में लिख भी देती हूँ कंफ्यूजन ना हो। यहां पर मैं लिख रही हूं हिंदी आपकी कितनी रहेगी, 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन। आपका इंग्लिश का भी सेम क्राइटेरिया है यानी कि 25 क्वेश्चन 25 अंक रहेंगे। आपका जो GK GS है वो भी बेटा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। अगर मैं बात करूं आपका मैथ्स जिसमें कि आपका अरिथमेटिक का
क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपका कितना है 25 मार्क्स, यानी कि 25 क्वेश्चन ही रहेंगे। बाइलिंगुअल आपका रहेगा, ये सारी चीजें आपको पता है। बोला गया है नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 25% की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया तो 0.25 का आपका डिडक्शन रहेगा। द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप, द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शेल बी एज अंडर, यानी कि ये जो आपका है ना 100 मार्क्स का पेपर, ये क्वालिफाई किसका होगा? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं अनरिजर्व्ड से, और अगर आपने 50 अंक ले लिए तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और अगर आप SC ST या किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और आपने इसमें 100 में से 45 अंक अगर आपने स्कोर कर लिए तो आपका रहेगा यहां से रिजर्व्ड कैटेगरी RC लिख दिया तो आपका क्वालिफाई माना जाएगा। सच नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट, जिन बच्चों का रिटन टेस्ट क्वालिफाई होगा, shall be required to appear for interview subject to the condition that the candidates to be shortlisted for interview shall not be more than 5 times of the total number of the vacancies available in each category। हर एक कैटेगरी से ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना। अब ये मत सोचना मैम हमारा क्वालिफाई हो गया, यानी कि हम फॉर एग्जांपल आप SC से आते हैं और आपने 45 नंबर ले लिए 100 में से, तो ये मत सोचना कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है कि अगर इतना है तो आपने क्वालिफाई कर दिया। लेकिन मेन जो बात है वो ये है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपने इसके लिए कोर्ट अटेंडेंट के लिए आपने अप्लाई किया, 295 पोस्ट है, एक बारी के लिए हम 300 मान लेते हैं, ठीक है, तो 300 वैकेंसीज हैं। अब 300 का 5 गुना यानी कि 1500 विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब चाहे आपके 45 नंबर हो, चाहे 58 हो, चाहे 57 हो, वो टॉप ऊपर के 1500 जो बच्चे ना उनको बुलाया जाएगा। अगर उसमें आपका जो आपके मार्क्स हैं आपकी जो कट ऑफ के अंदर आएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं आएगा तो भले ही आप क्वालिफाइड हो, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, बट आपको इंटरव्यू के लिए कॉल उस केस में नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन होता है बच्चे के कि मेरा तो क्वालिफाई है फिर भी नाम नहीं आया, उसके पीछे का रीजन ये होता है। आगे चलते हैं, वो क्या रहेगा? इंटरव्यू पहला आपका रहेगा एग्जाम CBT, दूसरा जो प्रोसेस है वो आपका रहेगा इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसे, ध्यान से सुनना, देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स आपके नहीं दिए गए हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस नॉलेज इन कुकिंग, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिशियन या फिर ड्राइविंग जॉब, इन सब में अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो उन कैंडिडेट्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस पर रखा जाएगा एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। दूसरा बोला गया है देयर शैल बी नो राउंडिंग ऑफ मार्क्स एट एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। Final select merit list will be prepared by adding the marks secured by candidate in tier 1 exam and interview। tier 1 और आपका जो इंटरव्यू है उसके बिहाफ पर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। लास्ट पॉइंट है नो रिक्वेस्ट फॉर रीचेकिंग एंड री इवैल्यूएशन ऑफ पेपर वुड बी एंटरटेन्ड एज देयर इज नोट प्रोवाइडेड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स। DSSB will provide a list of qualified candidates in order of merit to the Delhi High Court after conducting pre-examination. Interview shall be conducted by Delhi High Court. Further allocation of post will be done by Delhi High Court itself। ये सारा सब कुछ आपका गिवन है, समझ आई सारी चीजें। आई होप इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। अब बात आती है मैम इसका सिलेबस क्या है, क्या हम जो SSC के लिए तैयारी करते हैं क्या हमारा वही सिलेबस रहेगा या हमें अलग से कुछ करना पड़ेगा, किस किस तरीके से कैसे क्या कुछ रहेगा, क्या कोई यूट्यूब क्लास है, इस तरीके से बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी अरिथमेटिक की यानी कि मैथ्स की मैं एक यूट्यूब क्लास लेकर के आऊं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि यस मैम, या इसी तरीके से जो भी आपका रिव्यू होगा मैं वीकेंड पे पूरी ट्राई करूंगी कि आपकी एटलीस्ट में एक जो यूट्यूब क्लास है उसमें हम देख ले कि क्वेश्चंस का लेवल किस किस तरीके से आएगा। दूसरी ओर बात करते हैं कि मैम एक क्लास से क्या होगा, हमें तो एग्जाम निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि देखो वैकेंसीज आपकी मैं मानती हूँ कम है, 334 पोस्ट है, लेकिन आपको ये भी पता है कि DSSB की वैकेंसी है और जितना मतलब आधे बच्चों को तो इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं चलता है।
एसएससी का है, कैलेंडर जारी होता है, सब बच्चों को पता है कौन सी वैकेंसी कहाँ कितनी है। इस वैकेंसी के बारे में इतने बच्चों को पता ही नहीं है। अब पता ही नहीं है तो उस केस में फॉर्म फिलिंग और सारी चीजें, मतलब कहीं ना कहीं ये वो वैकेंसी जो बहुत सारे बच्चों की नजरों से छूट जाती है। एक होता नहीं बहुत सारे बच्चों का कि मैम हाँ बस मिल गई जो हमारा लक अच्छा है, किसी भी फैक्टर पे आप बोल सकते हैं। तैयारी अगर शिद्दत से कर रहे हो, बढ़िया तरीके से कर रहे हो, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, एक बारी बेसिक से बढ़िया से पूरे बैच को कवर कर लेना। बैच आपका लॉन्च हो चुका है, बैच में मैथ्स मैं ही आपको करा रही हूँ, बाकी की पूरी टीम को भी आप जानते हैं, सभी टीचर्स को आप जानते हैं। इंग्लिश आपकी मैम करा रही है, परनीत मैम, मैथ्स मैं करा रही हूँ, जी के आपके गौरव सर करा रहे हैं। इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट हैं। कैसे बैच तक पहुंचना है, किस किस तरीके से, वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। कैसे या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से चले जाना, या सर्च पे जाके टेक्स्ट बुक डालना है। टेक्स्ट बुक डालोगे ना तो पहले वाली जो साइट है इस पे क्लिक करना, और यहाँ ना सुपर कोचिंग पे जाना है। सुपर कोचिंग पे जाके इसको स्लाइड करना, नीचे आएगा एसएससी एग्जाम्स, इस पे क्लिक करिएगा। ये आपको 3494 ये दिखाएगा, इस पे क्लिक करना है। सुपर पास लाइव, इस पर क्लिक कर देना। ये लोडिंग आ रही है ना, इसको 1 मिनट होने देते हैं लोड। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको दिखाएगा यहाँ से सी ऑल प्लान्स, ठीक है। फोन में करना है, लैपटॉप में नहीं करना है। इस पे नीचे जाइएगा 349 पर, इस पर क्लिक कर देना। अप्लाई कूपन पर जाकर के मेरा कूपन कोड है NISHA22, निशा 22 को अप्लाई करना। अप्लाई करोगे तो 329 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 मंथ की वैलिडिटी आपकी रहेगी। अगर ज्यादा वैलिडिटी वाला चाहिए तो आपका ये वाला भी है, जिसमें कि आपका 12 मंथ का 1099 कूपन लगा लेना। आई थिंक 900 कुछ का रह जाएगा कूपन के बाद। अब ये मत सोचना मैम इतना है, ये है वो है, या जो भी आपके माइंड में चीज आए। एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, ये जो आपका बैच रहेगा ना, जो सुपर पास, इसमें आपको ना सिर्फ DSSB, इसके साथ आपके और भी जो बैचेस हैं, जिसमें एसएससी के सारे बैच हैं, आपके रेलवे के सारे बैच, बैंकिंग के, टीचिंग के, यूपी स्टेट के, बिहार के, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, 300 प्लस एग्जाम्स हैं, इन 300 प्लस एग्जाम्स के बैचेस मिल जाएंगे। बैचेस और साथ में जो पास प्रो है, साथ में आपका जो पास प्रो है, पास प्रो क्या है, पास प्रो है जिससे कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, वो वाला पास प्रो आपको साथ में फ्री मिलेगा। ये सारी चीजें हैं। और अगर मैं बात करूं टेक्स्ट बुक के कंटेंट की, तो मुझे शायद से बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है कितने क्वेश्चंस आपके हूबहू मैच करते एग्जाम्स के अंदर, है ना। जीके का पोर्शन हो गया, मैथ्स भी हो गई बहुत सारे बच्चों के लिए जिनको की डिफिकल्ट लगती है। अब जीके मैम इतनी वाइड है, समझ ही नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बहुत बार ऐसे होता है मैम मॉक में क्वेश्चन लगाते हैं, फंस जाता है, क्योंकि वो ना सारी चीजें आपकी प्लान करनी पड़ती है। लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर को पूरा खंगालना पड़ता है, कहां से कितने क्वेश्चन फंस रखे हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। देखो पढ़ता हर बच्चा है, सिलेबस आपका मोस्टली वही है, फिर भी सिलेक्शन कुछ ही स्टूडेंट्स का हो पाता है। उसके पीछे का रीजन होता है स्ट्रेटेजी। एक बच्चा जो पूरी स्ट्रेटेजी बना के पढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहा है, जैसे आप कॉलेज टाइम में पढ़ते थे, है ना, और कैसे पास हो जाते थे, एक रात पढ़ के मैम पास हो गए हैं। एक होते हैं स्कूल टाइम में जब हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, पूरा ग्रामर, इंग्लिश, ये वो सब कुछ पढ़ते हैं, और तब जाकर के हमारे मार्क्स आते हैं। तो पूरा का पूरा खेल आपका स्ट्रेटेजी का होता है। फिर भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन आपका ओपन है। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर से जरूर करिएगा।